कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। 6 अफराद जांबाग भी जख्मी हो गए। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत शर्जील मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक और वाक़या पेश आया है, प्लाजे में आग लगी है, इस हवाले से आप तक क्या डिटेल्स पहुँची हैं? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और रात को जैसे ही हुआ था वाक़या तो 40 से ज़ायद जो है स्नार्कल्स और फायर टेंडर वहाँ मौजूद थे। रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, तमाम इंतजामिया जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वो रात से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने का अमल जारी है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें कमिश्नर कराची को कहा है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं और पता चलेगा कि जी इसकी वजूहत क्या थी और कितना नुकसान का तखमीना क्या हुआ, वो सारी चीज़ निकाली जाएंगी उसका। अच्छा सर, आग पर कितने फीसद अभी काबू पा लिया गया है? और साथ ही ये भी कहिएगा कि सेफ्टी आलात के हवाले से बात की जाती है कि इस तरह की बिल्डिंग्स में, प्लाजों में सेफ्टी आलात नहीं होते, उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, 60% से ज़्यादा जो आग पर काबू पा लिया गया है और जो सेफ्टी आलात की बात है कि इसमें थे, कितने थे, वो इस्तेमाल हुए नहीं हुए, इसीलिए ही कहा है कि जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमिश्नर साहब बनाएंगे और वो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट करेंगे। अच्छा सर, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं उसके बाद ये बात हुकूमतों की जानिब से भी की जाती है, कहीं पे भी इस तरह का वाक़या पेश आए कि तमाम बिल्डिंग्स में जो नई तामीर हो रही हैं या पुरानी है वहाँ पर सेफ्टी आलात ज़रूरी करा दिए जाएँ और चेक एंड बैलेंस वहाँ पर रखा जाए। तो क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से इंतजाम कर रही है कि इस तरह के जो बाकी भी प्लाजे हैं वहाँ पर देखा जाए कि इंतजाम हैं कि नहीं है? क्योंकि उसके लिए सेफ्टी के इदारे मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं और ज़ाहिर के हर जो इस तरह की दुकानें होती हैं या इस तरह की कोई इमारतें होती हैं उसमें सेफ्टी के आलात लगाने लाजमी थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे गैस स्टेशन जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें भी सेफ्टी के आलात लगे होते हैं कि कभी कोई इस तरह का वाक़या हो तो फौरी इस तरह दरामद हो। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली वो SOP भी एक है, एक इदारे से मौजूद हैं, उनके SOPs भी हैं, तो वो भी वो उसको देखा जाएगा। लेकिन पहले इसके हमें देखेंगे कि इस पर एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या सूरत हाल इस पूरे बिल्डिंग में हुई है, वो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील मेहमद साहब आपके वक्त के लिए। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। 6 अफराद जांबाग भी जख्मी हो गए। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत शर्जील मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक और वाक़या पेश आया है, प्लाजे में आग लगी है, इस हवाले से आप तक क्या डिटेल्स पहुँची हैं? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और रात को जैसे ही हुआ था वाक़या तो 40 से ज़ायद जो है स्नार्कल्स और फायर टेंडर वहाँ मौजूद थे। रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, तमाम इंतजामिया जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वो रात से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने का अमल जारी है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें कमिश्नर कराची को कहा है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं और पता चलेगा कि जी इसकी वजूहत क्या थी और कितना नुकसान का तखमीना क्या हुआ, वो सारी चीज़ निकाली जाएंगी उसका। अच्छा सर, आग पर कितने फीसद अभी काबू पा लिया गया है? और साथ ही ये भी कहिएगा कि सेफ्टी आलात के हवाले से बात की जाती है कि इस तरह की बिल्डिंग्स में, प्लाजों में सेफ्टी आलात नहीं होते, उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, 60% से ज़्यादा जो आग पर काबू पा लिया गया है और जो सेफ्टी आलात की बात है कि इसमें थे, कितने थे, वो इस्तेमाल हुए नहीं हुए, इसीलिए ही कहा है कि जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमिश्नर साहब बनाएंगे और वो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट करेंगे। अच्छा सर, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं उसके बाद ये बात हुकूमतों की जानिब से भी की जाती है, कहीं पे भी इस तरह का वाक़या पेश आए कि तमाम बिल्डिंग्स में जो नई तामीर हो रही हैं या पुरानी है वहाँ पर सेफ्टी आलात ज़रूरी करा दिए जाएँ और चेक एंड बैलेंस वहाँ पर रखा जाए। तो क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से इंतजाम कर रही है कि इस तरह के जो बाकी भी प्लाजे हैं वहाँ पर देखा जाए कि इंतजाम हैं कि नहीं है? क्योंकि उसके लिए सेफ्टी के इदारे मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं और ज़ाहिर के हर जो इस तरह की दुकानें होती हैं या इस तरह की कोई इमारतें होती हैं उसमें सेफ्टी के आलात लगाने लाजमी थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे गैस स्टेशन जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें भी सेफ्टी के आलात लगे होते हैं कि कभी कोई इस तरह का वाक़या हो तो फौरी इस तरह दरामद हो। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली वो SOP भी एक है, एक इदारे से मौजूद हैं, उनके SOPs भी हैं, तो वो भी वो उसको देखा जाएगा। लेकिन पहले इसके हमें देखेंगे कि इस पर एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या सूरत हाल इस पूरे बिल्डिंग में हुई है, वो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील मेहमद साहब आपके वक्त के लिए।